हे हाय, वेलकम टू यूट्यूब. आज मी जरा पढाकू मूडमध्ये नाही माझ्या काही एक्झाम्स नाही आले आहेत, पण मी चेतन भगतचे तिन्ही बुक्स फटाफट वाचले आहेत. आणि कुठलंही पुस्तक अपील झाल्यानंतर तुम्हाला पहिला काय करावं असं वाटतं, त्या रायटरला जाऊन भेटावं असं वाटतं, राईट? म्हणूनच आपण जाणार आहोत चेतन भगतला आज भेटायला. मी एकटेच नाही आहे ज्याचा तो फेवरेट आहे. ॲक्च्युली माझं काही भरपूर लोक आहे ज्यांना तो जाम आवडतो. ॲक्च्युली त्याचं रायटिंग. Pick it up, pick it up. Now pick your phone up. Pick it up, pick it up. Now pick your phone up. Hello, 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 hello. हाय चेतन. हाय. थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो. बहुत बहुत धन्यवाद. मुझे बताइए कि आपने हमको जो दिया है वो भारी भरकम इंग्लिश लिटरेचर नहीं है, सिंपल फन टू रीड बुक्स है. कहाँ से आते हैं ये बुक्स, कहाँ से आती है ये राइटिंग? जब मैं छोटा था और बुक्स पढ़ता था तो मेरे को हमेशा लगता था कि ये बुक्स जो भी हमारे इंडियन लिटरेचर की हैं बहुत हैवी हैं, समझ नहीं आती. लोग हाथ में लेके घूमते हैं लेकिन पढ़ता कोई नहीं है. क्योंकि वैसे भी अच्छी अंग्रेजी बोलनी है तो अंग्रेजी पढ़ो, ये सब लोग बोलते हैं, लेकिन पढ़े भी तो इतने भारी बुक्स, ऐसे था ऑप्शन. हाँ. लेकिन आपने जो है हमें एक अलग ऑप्शन दिया है. जैसे लेज की जैसे एक एडिक्शन होता है, वैसे एक बार खाने लगो तो बार बार खाने जैसा मन करता है. जैसे ये तो मुझे पहली बार किसी ने पोटैटो चिप्स से कंपेयर किया है. थैंक यू वेरी मच. आई थिंक अच्छा कॉम्प्लीमेंट है. अगर आपका एक बार वो बस यही है कि मेरा फोकस हमेशा रहता है कहानी सुनाने पे. लिखाणातला हाच साधेपणा वाचकांना जरी अपील होत असला तरी समीक्षकांचं काय? एक्चुअली क्रिटिक्स को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ को एनालाइज करने में मज़ा आता है. जो सिंपल चीज़ है, अगर एक सनसेट ब्यूटीफुल है तो आपको वो बताने के लिए क्रिटिक तो चाहिए नहीं कि सनसेट ब्यूटीफुल है या नहीं है. तो आई थिंक मेरी किताबें भी वो सनसेट कैटेगरी में आ जाती हैं कि बहुत ही सिंपल है. IIT, IIM, बाद में राइटिंग, जॉब, ये कैसे हुआ? ये जर्नी पूरी बताइए. हे सगळं झालं कसं? बड़ी सिंपल मिडिल क्लास एक इंडियन लड़के की जर्नी है. जब मैं छोटा था तो बोला कि इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, तो इंजीनियर की तरफ मैं हो गया. तो फिर वहाँ मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हो गया. तो फिर जब इंजीनियरिंग करने के ख़त्म होने का टाइम आया कि अभी इंजीनियरिंग की वैल्यू नहीं है, अभी MBA की वैल्यू है. तो फिर MBA करो. फिर MBA करने बैठ गए. तो वो करा, फिर हमने नौकरी भी करी, पर लगा कि मज़ा ही नहीं आ रहा है. तो फिर मैंने कहा यार ये सब बकवास की बातें हैं. और बाद में बड़े हुए तो ना पड़ोसी बताने वाले थे ना रिश्तेदार बताने वाले. फिर खुद की आवाज़ को सुना. तो जब खुद की आवाज़ को सुना तो लगा कि शायद मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ. आणि आज मराठी, हिंदी, गुजरातीमध्येही त्याच्या पुस्तकांचा खप लाखोनी झालाय. आता त्याची पुस्तकं खपतात ती चेतन भगतची पुस्तकं म्हणून. पण जेव्हा तो चेतन भगत नव्हता तेव्हा पहिलं पुस्तक छापणं कठीणच गेलं होतं. इंडियन बुक्स उस टाइम पे थोड़ी जैसे साहित्य की तरह देखी जाती थी. जो हैवी लिटरेचर एंड जो रीडर्स थे वो उसी कैटेगरी के थे. तो उन्होंने कहा कि ये कौन पढ़ेगा, जो उस तरह की बुक्स पढ़ने वाले हैं उनको तो ये नहीं जमेगी. और उसी में 8-9 पब्लिशर्स ने किताब को मना कर दिया. एक ने कहा चलो छाप देते हैं, इतना कह रहा है तो. लेकिन जब छपी तो लोगों को चिप्स की तरह पसंद आई और लोग आज तक चिप्स खाए जा रहे हैं और हम बनाए जा रहे हैं. ओके. बीट 5.7, बीट 1 at a call center 3 mistakes, ये सारा जो राइटिंग है ये एक कॉमन इंसान की कहानी है. ओके. और वो मतलब हम जैसे हमारी स्टोरी पढ़ते हैं. और मुझे हमेशा ये स्टोरीज ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती हैं जो आम आदमी की कहानियाँ हैं. आम आदमी की कहानियाँ हैं, आम चीज़ें कर रहा है, लेकिन उनकी स्पिरिट एक्स्ट्रॉर्डनरी है. उनकी एक स्पिरिट, जो अंदर की आत्मा है, जो उनका एटीट्यूड है लाइफ की तरफ, वो इतना कॉमन नहीं है. वो जब युवा पीढ़ी किताब पढ़ती है तो उनको देखने को मिलता है कि हाँ हम भी लाइफ से ऐसे फेस कर सकते हैं. लेकिन आप जब राइटिंग की तरफ बढ़े तभी ऐसे किसी ने कहा था क्या कि राइटिंग आपको राइटर बनना है? जनरली स्पीकिंग यू हैव टू हैव अ लव फॉर राइटिंग, क्योंकि राइटिंग आसान भी नहीं है, क्योंकि अकेलेपन का काम है. घर पे रिएक्शन क्या था? वो उन्होंने कहा ये तो पागल है. तो क्योंकि बुक लिखना एक अकेलेपन का काम है और लड़के ज़्यादातर स्पोर्ट्स खेलते हैं या खेल पे गोल्फ, अगर बैंक में हो आप तो अकेले बैठ के बुक लिखना तो थोड़ा पागल है. आई वॉज नॉट इवन दैट ओल्ड जब मैंने लिखी. जब 5.7 आई वॉज आई थिंक
29। ये राइटिंग मतलब एक जगह बैठना, राइटिंग मतलब झोला और सफ़ेद बाल और तो मैंने बहुत स्टीरियोटाइप तोड़े हैं एंड मेरा साथ ऐसा होना कि किताब आना, फिर एक किताब के बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर फिल्म, ऐसे नाम फैलना और ये लोगों का मुझे यूथ आइकन मानना, ये मुझे लगता है इसमें कोई बड़ा प्लान है। फिल्म के लिए लिखना और बुक के लिए लिखना, ये बहुत ही अलग चीज। नहीं, बहुत अलग है। तो वो चैलेंज था मेरे लिए क्योंकि एक तो हिंदी में था और दूसरा स्क्रिप्ट जो है 100 पन्नों का होता है। आई वुड से बुक्स में मेरा हाथ ज़्यादा सधा हुआ है, स्क्रिप्ट्स में अभी भी सीख रहा हूँ। बहुत रिसर्च करना पड़ता है, बहुत लोगों से बात करना पड़ता है। युवा पीढ़ी बहुत फास्ट चेंज हो रही है इंडिया की, तो उस पर अप टू डेट रहने के लिए मुझे रिसर्च करनी पड़ती है। चाहे उस रिसर्च का मतलब बारिस्ताज में बैठ के लोगों की बातें सुनना है या जस्ट कॉलेजेस जाना, टॉक्स में। हाँ, कई बार करना पड़ता है जस्ट टू सी हाउ द न्यू कपल्स आर टॉकिंग टू ईच अदर। अगर आप नोट करें तो जैसे फर्स्ट बुक 5.7 में तो कोई सेलफोन्स नहीं थे, क्योंकि वो स्टोरी ही तब की थी। और अब सेकंड बुक 1 नाइट एट कॉल सेंटर में काफ़ी सेलफोन्स, एसएमएसिंग और ये सब था। तो ये सब नए भारत की चीज़ें हैं, तो ये सब करने के लिए रिसर्च करनी पड़ी। कई बार जो यूथ की जैसे क्रिकेट मैचेस थे वो 3 मिस्टेक्स में काफ़ी थे, तो उन सब पे पीछे जाके स्कोर्स देखना, रिसर्च किया। उसमें एक आध जगह गलती भी हो गई है तो लोग मुझे लिखते हैं कि आपने स्कोर गलत लिखा है 7 साल पुराने मैच का। सबसे फेवरेट और सबसे क्रेजी फीडबैक क्या है? ऐसे कई बार एक 3rd क्लास की लड़की ने मेरे पास आके कहा कि कैन आई पुल योर चीक्स, सो दैट वाज आई थिंक द क्रेजीएस्ट फीडबैक इफ यू, बट आई रियली रिमेंबर इट टुडे। तो कुछ तो था उसमें। एंड मुझे भी बहुत सारी चीज़ें रिमेम्बर करनी है ये इस इंटरव्यू में से, इसलिए मेरी फेवरेट बुक पे आपका सिग्नेचर चाहिए। बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच।